स्टूडेंट्स वेलकम बैक इन BBVN ऑनलाइन क्लास। हम पढ़ रहे थे अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द आपको पहले भी वीडियो में मैंने पढ़ाए हैं। आई थिंक आपने वो लर्न कर लिए होंगे और वो आप समझ गए होंगे अच्छे से कि अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। अनेकार्थी शब्द एक ऐसा शब्द होता है जिसके बहुत से अर्थ निकलते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द कहते हैं। आपकी बुक में जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं उनको आज हम फिल करेंगे। ये पेज नंबर है बुक का 25, पेज नंबर 25 आप ओपन कर लीजिए। उसके ऊपर जो लिखा हुआ है अब करके देखते हैं। इन शब्दों के अनेक अर्थ लिखिए। आपको इन शब्दों के दो दो अर्थ लिखने हैं। सबसे पहला शब्द जो है वो दिया हुआ है आम। आम एक प्रकार का फल भी होता है जो आप खाते हैं। और आम किसे कहते हैं, सामान्य सर्वसाधारण जो चीज़ें होती है उनको भी हम आम कहते हैं। हम कई बार कहते हैं कि ये तो आम बात है, सभी को पता होती है, उसको भी हम आम कहते हैं। यानी सर्वसाधारण सामान्य चीज़ कोई बात उसे भी आम कहते हैं। तो यहाँ पे आम के दो अर्थ निकल गए, एक प्रकार का फल और दूसरा सामान्य। इसी तरह से दूसरा शब्द यहाँ दिया हुआ है दल। दल का अर्थ होता है समूह, यानी कि ग्रुप। कोई ग्रुप होता है उसको भी हम क्या कहते हैं, दल। उसे हिंदी में कहेंगे समूह। और दल यानी पत्ता भी होता है। ओके स्टूडेंट्स, पत्ता होता है ना, पेड़ों का पत्ता, पेड़ का पत्ता, उसी को कहा गया है दल। नेक्स्ट शब्द दिया हुआ है यहाँ पे दंड। दंड यानी क्या होता है, सजा। और दूसरा दंड यानी डंडा भी होता है। और दंड एक तरह का व्यायाम भी होता है। ओके, और भी शब्द होते हैं इनके, लेकिन आपकी बुक में दो दो ही है, तो 2 या 3 आप लर्न करिए और धीरे धीरे आपको फिर जैसे जैसे आपका कोर्स बढ़ेगा आपको इससे ज़्यादा भी आने लग जाएंगे। नेक्स्ट आपका शब्द है अनंत। अनंत का अर्थ होता है जिसका कोई अंत न हो। अनंत यानी जिसका कोई अंत ना हो, यानी सीमा रहित, जिसकी सीमाएं निर्धारित नहीं की होती, वो होता है अनंत। तो इसका एक अर्थ हो जाएगा सीमा रहित। और अनंत सीमा रहित क्या होता है, आकाश। आकाश भी अनंत होता है, सीमा रहित होता है, तो इसको हम आकाश भी कह सकते हैं अनंत यानी। और एक अनंत का अर्थ होता है सीमा रहित। ओके, नेक्स्ट शब्द है यहाँ पे हमारा तीर। तीर यानी बाण होता है और तीर यानी किनारा भी होता है। किनारा कोई नदी का किनारा, समुद्र का किनारा, उसको भी हम तीर कहते हैं। और बाण को भी तीर कहते हैं। धनुष के अंदर लगा के बाण चलाई जाती है, उसको भी हम क्या कहते हैं, तीर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा शब्द है भाग। भाग यानी हिस्सा होता है और भाग यानी दौड़ भी होता है। ओके, हम कई बार कहते हैं ना, भागो जल्दी भागो या भाग यहाँ से, तो वो भाग यानी दौड़ हो गया और भाग यानी हिस्सा भी होता है। यानी बंटवारा किया हुआ जो हिस्सा होता है, बांटना जिसको कहते हैं, भाग यानी बटा हुआ। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपके दिए हुए हैं फिल इन द ब्लैंक्स है। वाक्यों में रेखांकित शब्द जिन अर्थों में प्रयुक्त हुए हैं वही अर्थ आपको इनके सामने लिखने हैं। इनके सामने खालिस्तान दिए हुए हैं, वहीं पे लिखने आपको पुस्तक में ही, नोटबुक में नहीं करने हैं। तो पहला वाक्य है, दादी के जन्मदिन की तैयारी का भेद किसी को नहीं पता था। तो भेद को अंडरलाइन किया गया है। तो भेद यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रहस्य। दादी के जन्मदिन की तैयारी का रहस्य किसी को नहीं पता था। तो यहाँ पे भेद यानी रहस्य के अर्थ में लिया गया है। और भी अर्थ होते हैं, लेकिन इस वाक्य में भेद का अर्थ रहस्य के अर्थ में लिया गया है। नेक्स्ट शब्द है, नेहा के पिताजी उच्च पद पर आसीन हैं। तो पद यानी पैर भी होता है, पद यानी ओहदा भी होता है। तो यहाँ पे ओहदे के लिए लिया गया है कि नेहा के पिताजी उच्च ओहदे पर आसीन है, यानी ऊंचे पद पर, ऊंचे ओहदे पर हैं। उच्च यानी ऊंचा। ओके, तो यहाँ पे जो अर्थ लिया गया है पद का, वो किस में लिया गया है, ओहदे के अर्थ में लिया गया है।
नेक्स्ट शब्द है कुल संख्या 20 है। तो कुल यानी यहाँ पे कुल के बहुत से अर्थ लिए जा सकते हैं, लेकिन इस वाक्य के अनुसार आपको कुल का अर्थ बताना है जोड़। जो संख्याएं होती है उनके साथ जो कुल आता है उसका मतलब क्या होता है? जोड़। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? जोड़। नेक्स्ट आपका वाक्य है जलधि बहुत सुर में गाती है। तो जलधि किसी लड़की का नाम है और सुर के ऊपर अंडरलाइन की हुई है, तो आपको बताना है कि सुर किस अर्थ में लिया गया है। सुर किस अर्थ में लिया गया है? सुरीले गायन के अर्थ में। तो यहाँ पे आप इसके सामने लिख देंगे सुरीला। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका वाक्य है आकाश में काली घटा छाई। मैंने आपको ये चीज़ शुरू में ही चैप्टर में बताई थी कि आकाश में काली घटा छाई। तो यहाँ पे घटा का अर्थ क्या है? बादल। ओके, तो इस तरह से आप अपने फिल इन द ब्लैंक्स कर लेंगे और अनेक शब्द, एक शब्द के अनेक अर्थ भी आप समझ रहे हैं। आपको इनको सिर्फ फिल करके ही नहीं छोड़ना है, आपको इनको याद भी करना है और वाक्यों में प्रयोग करना भी सीखना है। ओके, थैंक यू।